मई 2025 घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीनों सेना प्रमुख बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले का था। प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, यह समय बदला लेने का है। और ठीक उसी पल अंबाला एयरबेस से रफाल जेट्स के इंजन की दहाड़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ये शुरुआत थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। लेकिन आखिर नौबत यहाँ तक आई कैसे? कहानी शुरू होती है 15 दिन पहले, 22 अप्रैल की वो दोपहर। कश्मीर की बैसन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पर्यटकों की हंसी से गूंज रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके कितने करीब खड़ी है। अचानक जंगल के घने पेड़ों के बीच से 3 साए बाहर निकले। ये इंसान नहीं, दरिंदे थे। लश्कर-ए-तैयबा की नई शाखा रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी। उनके हाथों में अमेरिकन M4 कार्बाइन राइफलें थीं। उन्होंने वहां मौजूद पर्यटकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद परिंदे भी खामोश हो गए। आतंकियों ने लोगों के आधार कार्ड चेक करना शुरू किया। कलाई पर बंधे कलावे और माथे के तिलक उनकी मौत का परवाना बन गए। जो हिंदू था उसे अलग किया गया और फिर गोलियों की तड़ाहट ने वादी को दहला दिया। 26 लाशें, 26 परिवार उजड़ गए। इसमें एक हमारा कश्मीरी भाई आदिल भी था, जिसने इन आतंकियों को रोकने की कोशिश की थी। यह हमला सिर्फ उन 26 लोगों पर नहीं था, यह भारत की आत्मा पर वार था। यह 1990 के दशक की याद दिलाने वाला एक सिलेक्टिव जेनोसाइड था। पूरा देश सन्न था। हर घर में, हर न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल था, निंदा कब तक? आखिर कब तक हम खून के आंसू रोएंगे? भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया। दिल्ली लौटते ही वॉर रूम एक्टिव हो गया। NSA अजीत डोभाल ने साफ कर दिया था, इस बार हम डोजियर नहीं सौंपेंगे, इस बार हम दर्द देंगे। सबसे पहले भारत ने कूटनीतिक मिसाइल दागी। 1960 का सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जिसकी खेती और प्यास भारत से बहने वाली नदियों पर निर्भर है, वहाँ क्या हाल हुआ होगा। पाकिस्तान की संसद में हड़कंप मच गया। उनके नेता चिल्लाने लगे कि भारत उन्हें प्यासा मारना चाहता है, लेकिन भारत के लिए यह काफी नहीं था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने टॉप कमांडरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसका कोड नेम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम बहुत भावुक था। यह नाम उन विधवाओं के माथे के सिंदूर की याद दिलाता था जो पहलगाम में मिट गया था। सेना ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। पाकिस्तान को लगा कि हमला हमेशा की तरह पंजाब या राजस्थान बॉर्डर से होगा। उन्होंने अपनी सारी फौज वहां लगा दी, लेकिन भारत ने अपने शतरंज के मोहरे बदल दिए थे। इस बार हमला उत्तर से नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के तंजावुर एयरबेस से उड़े सुखोई विमानों को करना था। दुश्मन की सोच जहां खत्म होती है, भारत की रणनीति वहां से शुरू होती है। 7 मई की रात 1:45 आसमान में भारतीय वायुसेना के टाइगर शार्क स्क्वाड्रन के सुखोई 30 MKI विमान बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी विंग्स के नीचे लटकी थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल। पाकिस्तान के रडार स्क्रीन पर अभी सन्नाटा था। हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों ने उनके रडार्स को जैम कर दिया था। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज थी। सुखोई विमानों ने बॉर्डर से 50 किलोमीटर पीछे रहकर ही मिसाइलें छोड़ दी। हमें उनकी सीमा में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ब्रह्मोस मिसाइलें आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार से, यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद, जो असल में जैश-ए-मोहम्मद का टेरर फैक्ट्री थी, वहां आतंकी अपनी जीत का जश्न मनाकर सो रहे थे। अगले ही पल एक जोरदार धमाका और सब कुछ खाक। उधर मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर भी आसमान से मौत बरसी। उनके कम्युनिकेशन टावर्स, हथियारों के गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर, सब कुछ मलबे के ढेर में बदल गया। यह हमला इतना सटीक था कि पास की सिविल आबादी को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन आतंकी ठिकाने जड़ से मिट गए। इसे कहते हैं सर्जिकल प्रिसिजन। लेकिन घायल सांप सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी जनता के सामने शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने 8 मई की सुबह पलटवार किया। उन्होंने इसे नाम दिया ऑपरेशन बोनियन आर्म मर्सू। पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 थंडर जेट्स को भारत की तरफ भेजा। उनका निशाना था पठानकोट और अंबाला एयरबेस। लेकिन वो भूल गए थे कि भारत के पास अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स ने सीमा के करीब आने की कोशिश की, हमारे रडार्स ने उन्हें 400 किलोमीटर दूर से ही लॉक कर लिया। S-400 की मिसाइलें काल बनकर उड़ी। आसमान में अब तक की सबसे भीषण डॉग फाइट शुरू हो गई। एक तरफ पाकिस्तान के F-16, दूसरी तरफ भारत के राफेल और मिराज 2000। हमारे पायलटों ने गजब के हवाई करतब दिखाए। उन्होंने पाकिस्तानी जेट्स को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। खबरों के मुताबिक हमने उनके 5 जेट्स मार गिराए, जिसमें उनका एक कीमती AWACS अर्ली वार्निंग प्लेन भी शामिल था। हालांकि युद्ध में नुकसान दोनों तरफ होता है। हमने भी कुछ तकनीकी